कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ है। गाड़ी आकर ढाबे पर रुकी थी। वहाँ पर बहुत खूबसूरत सा गाना चल रहा था। रब्बा मेरे इश्क किसी को ऐसे ना तड़पाए, होए दिल की बात रहे इस दिल में होठों तक ना आए। ये गाना उन दोनों के अंदर के जज्बातों को जैसे खील कर गया हो। दोनों अपनी भीगी हुई आंखों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। विवेक के लिए बहुत मुश्किल था रूही से दूर जाना। गाना सुनकर दोनों की आंखें फिर से नमी से भर गई थी, जिसे छुपाने के लिए एक दूसरे को देख तक नहीं रहे थे। चाय वाले ढाबे पर एक छोटा सा लड़का था जो रूही को चाय देते हुए कहता है, दीदी क्यों रो रही हो। तो रूही अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस शायद आँख में कुछ चला गया। वो लड़का चाय रखकर विवेक के पास जाता है और उसे चाय देते हुए कहता है, भैया आपकी चाय। विवेक ने चाय ले ली और चुपचाप से दूर फैले सन्नाटे को देखने लगा। बारिश अपने ज़ोरों पर थी। ढाबा शहर से बहुत दूर था। सड़क के थोड़ा दूर बना हुआ था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी और बारिश अपना तूफान और कहर मचा रही थी। ऊपर से हल्की ठंड और ठंडी हवाएं। लड़का विवेक को देखते हुए कहता है, आप भी रो रहे हो तो वहाँ दीदी भी रो रही है। लगता किसी ने आपका दिल तोड़ दिया। विवेक अपनी आंखों को साफ करते हुए कहता है, मैं नहीं रो रहा, शायद मेरी आंख में कुछ चला गया होगा। तो वो छोटा सा लड़का थोड़ा सा मुस्कुराकर कहता है, अरे भाई दिल टूटा है तो साफ साफ कहो। ये प्यार चीज़ ही ऐसी है, जिसे मिल जाए वो सबसे अमीर, जिसे ना मिले वो सबसे गरीब। विवेक उस लड़के के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें बड़ा पता है प्यार का। लड़का मुस्कुराकर कहता है, भाई छोटा दिखता हूँ, बस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है मैंने। इस पापी पेट को भरने के लिए यहाँ काम करता हूँ तो लोगों के दिल टूटते बनते देखता रहता हूँ। वो लड़का आगे कहता है, यहाँ जो मुस्कुराते हुए आते हैं मतलब वो खुश हैं, बहुत उदास आते हैं मतलब वो परेशान हैं, और जो ये आपकी तरह रो पड़ते हैं मतलब उनका दिल किसी ने तोड़ दिया। लड़का मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। विवेक चाय पीता है और एक नज़र रूही को देखता है, जो थोड़ा दूर बैठी थी, बिल्कुल चुपचाप और अपनी चाय पी रही थी। उसकी आंखों में नमी थी और गालों पर बार बार उसके आंसू आ रहे थे। विवेक ने अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली। शायद उसके गालों पर भी आंसू थे। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। अब कार में सिर्फ एक थी चीज़, वो थी चुप्पी। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ मेहरा हाउस में करण के रूम में करण रूही की फ़ोटो देख रहा था। दोनों की सगाई की फ़ोटो थी। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वो बार बार उस फ़ोटो को देखता और मुस्कुराने लगता। दोनों की ये फ़ोटो उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद थी। तभी उस रूम में मीरा जी आ जाती हैं और करण को यूँ अकेले मुस्कुराता देखकर वो भी हंस देती हैं। उनका बेटा सच में खुश रहने लगा था और वो रूही की वजह से था। वो हंसने मुस्कुराने लगा था। करण को इस तरह खुश देखकर मीरा जी बहुत ज़्यादा खुश थी। एक माँ अपने बच्चे से क्या चाहेगी, उसकी खुशी। करण अपनी माँ को देखकर अपना फ़ोन पॉकेट में डाल लेता है। मीरा जी उसके पास बैठकर उसके हाथ में एक लिफाफा रख देती हैं। जैसे ही करण ने लिफाफा खोला उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उस लिफाफे में उसकी शादी का कार्ड था, जहाँ पर करण और रूही के नाम को बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था। करण बहुत ही खुशी से उस लिफाफे को देख रहा था, क्योंकि उसकी शादी का कार्ड, जहाँ पर उन दोनों के नाम की मोहर लगी हुई थी, सबके आशीर्वाद से उनकी शादी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पूरे सफ़र पर रूही और विवेक चुप रहे। दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द तक नहीं कहा। उनके बीच की दोस्ती भी शायद कहीं गायब सी हो गई थी। वो बीच बीच में एक दूसरे को देख तो लेते, पर अंदर ही अंदर उन्हें खामोशी खा रही थी। रूही इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अगर ये बात बाहर आई तो क्या होगा। करण उसके लिए कितना पॉसेसिव है, रूही से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता था। वो बिल्कुल नहीं चाहती मेहरा परिवार में कोई भी इस चीज़ के बारे में जाने, क्योंकि बहुत बड़ा तमाशा हो सकता है। दोनों भाइयों के बीच दूरी आ सकती है। लेकिन वो अपनी फीलिंग को समझ भी नहीं पा रही थी। विवेक का दूर जाना, विवेक का दर्द वो फील कर रही थी। उसके आंसुओं को वो महसूस कर रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर चुपचाप से बैठ गई। वो सोचने लगी, वो विवेक को कैसे समझाए कि दोनों का कोई फ्यूचर ही नहीं है।
दोनों कभी पास नहीं आ सकते। उन दोनों की ज़िंदगी में एक दूसरे की अहमियत सिर्फ दोस्त की है, पर उसके अंदर जो दर्द था वो कैसे उसे दोबारा से तोड़ दे, उसे डर लग रहा था। पता नहीं कब उसकी ऐसे ही आँख लग गई थी। विवेक ने कार रोकी, अपनी जैकेट उठाई पीछे से और रूही को उड़ा दी। उसका दिल जानता था आज कितने टुकड़ों में टूटा था वो। वही जानता था रूही को खुद से दूर करने के लिए वो किस हद तक जा रहा था। वो नहीं चाहता कि उसे सच पता चले, लेकिन अपनी भावनाओं में उसने सब कुछ कर दिया और सब खराब कर दिया। वो अपनी दोस्त भी शायद आज खो बैठा था, जिसे वो पागलों की तरह प्यार करता था। 4 साल एक लंबा वक्त था। बचपन से शायद ये मोहब्बत थी, समझने के लिए वक्त लगा। और आज उसने अपनी दोस्त को भी खो दिया, सिर्फ एक गलती के कारण। वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। अफ़सोस था उसे रूही को इस तरह दर्द देने का। उस लड़की को जो उसकी जीने की वजह थी, उसकी धड़कन थी, उसके दिल में धड़कती थी। पता नहीं क्यों, पर आज वो अंदर से बहुत टूटा हुआ था। कब सफ़र ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। दोनों रूही के घर के बाहर थे। रूही का घर गाँव में था। बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल सा घर। काफ़ी बड़ा तो नहीं था, लेकिन खूबसूरती से सजाया गया था। विवेक कार रोकता है और हिम्मत नहीं हो रही थी रूही को उठाने की। इससे पहले वो रूही को उठा पाता, उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। फ़ोन की आवाज़ से रूही की आँख भी खुल गई। उधर से विवेक की मदर मीरा जी का फ़ोन था। शायद वो पूछना चाहती थी कि वो लोग रूही के घर पहुँचे कि नहीं। फ़ोन की आवाज़ से रूही उठ गई थी। वो विवेक की तरफ देख रही थी, जिसने अपना फ़ोन उठाया ही नहीं, बस प्यार से उसे देख रहा था। उसने अपने ऊपर विवेक की जैकेट देखी तो हल्का मुस्कुरा दी। वो जानती थी विवेक उसकी कितनी केयर करता था, वो भी बचपन से। विवेक जब फ़ोन पिक किया तो सामने से मीरा जी डांटते हुए कहती हैं, इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? पहुँच गए कि नहीं? रूही कैसी है? कुछ खिलाया कि नहीं उस लड़की को? दोनों एक जैसे हो, एक दूसरे की परवाह भी करते हो और एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हो। विवेक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शांत हो जाइए माँ, हम अभी पहुँचे हैं, अभी अंदर भी नहीं गए, आप मुझे पहले ही डांट रही हैं। 2 मिनट बाद मीरा जी फ़ोन रख देती हैं। विवेक कार से उतरकर सामान निकाल रहा था। रूही का सामान काफ़ी था। वो वैसे अभी वापस जाना चाहता था। रूही को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने अपने घर की बेल बजाई तो उसके भाई ने डोर खोला। वो जल्दी से रूही के गले लगते हुए कहता है, अरे वाह दीदी, आप आ गई। मम्मी पापा कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रूही बस मुस्कुरा देती है। उसका पूरा ध्यान विवेक की तरफ था। तभी रूही की माँ काजल जी बाहर आ जाती हैं। रूही को गले लगा लेती हैं। रूही की आंखों में नमी फिर से आ गई। कितने दिनों बाद वो अपने घर आई थी, अपनों से मिल रही थी। बस वो पराई हो गई थी। काजल जी विवेक को देखती हैं, जो काफ़ी चुपचाप खड़ा था। आज कुछ अजीब था। उसके पास गई और जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें? इतने चुप क्यों हो? क्या इस लड़की ने तुम्हें कुछ कहा? अगर कहा तो मुझे बताओ। विवेक कुछ नहीं कहता, आगे बढ़कर उनके पैर छू लेता है और सब लोग अंदर आ जाते हैं। काजल जी ने खाने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। विवेक बहुत मना करता है कि उसे भूख नहीं, पर काजल जी तो उसे ज़बरदस्ती खाना खिला ही देती हैं, क्योंकि उनके लिए जितना रूही इम्पोर्टेंट थी उतना ही बाकी सब बच्चे थे। केशव जी अपनी दुकान से घर आ गए थे। केशव जी छोटा सा एक किराना स्टोर चलाते हैं, राशन की दुकान, जो गांव के थोड़ा दूर ही है। दोनों बच्चों से वो प्यार करते हैं। रूही अपने पिता के गले लगती है और फिर थोड़ा उदास हो जाती है। खाना खाने के बाद विवेक जाने की ज़िद कर रहा था कि वो आज ही वापस जाना चाहता है। सबके रोकने पर भी वो नहीं रुक रहा था। किसी को समझ ही नहीं आया आज उसका बिहेवियर, वो ऐसा क्यों कर रहा था। रूही जानती थी विवेक उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। शायद उन दोनों का दूर रहना ही बेहतर था। वहीं दूसरी तरफ काव्या के ससुराल में, काव्या के बेडरूम में, काव्या चुपचाप सामने बैठे दो लोगों को देख रही थी। एक थे उसके हस्बैंड विराट और दूसरे था उसका बड़ा भाई रेहान। रेहान ने अभी अभी उसे बताया था कि वो शुभी को पसंद करता है। काव्या थोड़ा परेशान थी और वो कहती है, भैया आप शुभी को पसंद करते हैं ये अच्छी बात है, पर उसे शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आज से नहीं, बचपन से। वो लड़कों के नाम से भी चिढ़ जाती है। शादी तो बहुत दूर की बात, उसे तो दोस्त बनाना भी पसंद नहीं है। ये शादी के लिए मनाना ये बहुत बड़ा काम है आपके लिए।
असल में उसके अतीत में बहुत कुछ ऐसा हुआ है। पहले मासी के साथ इतना कुछ हुआ, फिर वैभव के साथ। प्यार उन दोनों को लिए धोखा था बस। इसीलिए शुभी को प्यार के नाम से भी नफरत सी हो गई है। तभी विराट कहता है, वैभव के साथ क्या हुआ है? वो तो हमेशा इतना चिल मूड में दिखता है, हमेशा खुश। काव्या हल्का उदास होकर कहती है, जैसा दिखता है वैसा हो ज़रूरी तो नहीं होता ना। उसका दिल बहुत बार टूटा है, और तब टूटा था जब वो सिर्फ 14 साल का था, वो भी बुरी तरह। 2 साल तक उसने डिप्रेशन को झेला है। रेहान जो ध्यान से काव्या की बातें सुन रहा था, वो दोबारा से कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ वैभव के साथ क्या हुआ था? और शुभी को प्यार से इतनी नफरत क्यों है? इससे पहले काव्या कुछ कहती कि उसका फ़ोन बजने लगता है। सामने से उसकी माँ का फ़ोन था। काव्या उन्हें बाद में बताने का कहकर अपने रूम में चली जाती है। रेहान विराट देखते हैं एक दूसरे को, और फिर ऐसा भी क्या हुआ है कल्पना आंटी के साथ और वैभव के साथ जो शुभी को प्यार से नफरत है? रेहान कहता है, ऐसे तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। मैं सच में उसे बहुत पसंद करता हूँ। अब उसके बिना ज़िंदगी जीने का सोच भी नहीं सकता। विराट उसे देखते हुए कहता है, भाई हम पता कर लेंगे। फ़िलहाल मैं काव्या से आराम से पूछूंगा। जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। काव्या को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। दूसरी तरफ रूही के घर पर विवेक थोड़े समय के बाद चला गया था। रूही और बाकी सब ने बहुत कोशिश की थी, पर वो नहीं रुका। आज तो काजल जी को विवेक कुछ बदला हुआ सा लगा था। उन्होंने सोचा वो शायद काव्या के जाने की वजह से परेशान है। विवेक को जान भेजने के बाद रूही अपने कमरे में आ गई और आकर बेड पर लेट गई और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। ये आंसू उसने बहुत मुश्किल से रोके हुए थे और बहुत हिम्मत बटोरी हुई थी विवेक से ये कहने के लिए कि वो उससे प्यार नहीं करती तो वो भी उसे प्यार ना करे और भूल जाए इस मोहब्बत को। उसकी ये एक तरफा मोहब्बत उसे सिर्फ दर्द देगी। रूही ने बहुत हिम्मत करके विवेक से ये सब कह दिया था। वो जानती थी आज उसने एक मासूम से इंसान का दिल तोड़ दिया, जो हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहता था। वो ये भी जानती थी कि विवेक को अपना प्यार उसके सामने कभी नहीं लाता, शायद वो मजबूर हो गया। रूही को ये भी पता था कि अब विवेक और उसकी दोस्ती भी शायद ख़त्म हो गई है। वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ उतना कंफर्टेबल रह नहीं पाएंगे जितना कि वो थे। दोनों के बीच एक अजीब सी सिचुएशन आ चुकी थी। विवेक की आंखों में जो दर्द रूही ने आज देखा था ना, उसके बाद वो खुद को दोषी मान चुकी थी उसके दर्द का। उसने सोच लिया था कि वो विवेक से जितना हो सके दूर रहेगी, क्योंकि वो करण को धोखा नहीं दे सकती। वो करण से मोहब्बत कर बैठी है, बेपनाह मोहब्बत। और करण उसके लिए कितना पागल है उसे ये भी पता है। अगर वो विवेक की तरफ एक कदम भी बढ़ाएगी तो तीनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आने वाला वक्त कैसा होगा इसका अंदाज़ा रूही, करण और विवेक तीनों को ही नहीं था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रूही घर आ गई थी तो विवेक का वो प्यार और वो सब कुछ उसके जहन में कहीं दूर हो गया था, क्योंकि वो सब भी शादियों की तैयारियों में लग गई थी। पर कहीं कहीं उसे विवेक की चिंता भी थी। क्या होगा आगे? कैसी होगी करण और रूही की शादी? क्या हुआ था वैभव के साथ? और विवेक अब क्या करेगा? वो अपनी भावनाओं के साथ और कितना लड़ने वाला है? एक तरफा मोहब्बत बहुत दर्द देती है, स्पेशली जब आपकी मोहब्बत अधूरी हो। और मेरी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली टच है। आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था इस कहानी को अपनी वॉइस में देने के लिए, इसीलिए दे रही हूँ। इसके वैसे 3 सीज़न प्रतिलिपि पर ऑलरेडी आए हुए हैं। इसका 4th सीज़न मुझे स्टार्ट करना है सर्दी में, इसीलिए इसे अपनी वॉइस में दे रही हूँ ताकि इसका अगला सीज़न मैं यूट्यूब पर दे सकूँ। कमेंट ज़रूर करें।